इस केंद्र सरकार नूं सूबा सरकारां नूं कि आओ इत्थे साडे किसी भी किसान दा जिहड़ा कोरोना टेस्ट करके तो देखो कौन आऊ कोरोना टेस्ट करन जद कि कोरोना है ही नहीं। ये मोदी तो वड्डा होर कोई कोरोना नहीं। तुसीं एक डर पैदा करने वास्ते कोरोना कोरोना कर रहे जे। इस मोदी नूं जिहड़ा ओह असीं भजाउणा है। इन्हां लोकां तो डरन दी सानूं लोड़ नहीं। जदों भी हरकत कीती है वो सरकार ने कीती है, चाहे उन्होंने इत्थे शरारती अंसरां नूं भेजिया, चाहे वो लड़के ने या लड़कियां ने। किसान वीरों, नौजवानों, सत्कारयोग भैणों ते बच्चियों, सब तो पहला बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान वीरों, तुहानू 3 महीनों तो वध समा इत्थे दिल्ली दे 4 छपेडे बार्डरां ते बैठिਆਂ नू हो गया और ये काफिला घट नहीं रहा, ये वध रहा। क्योंकि पहला पंजाब, उस तो बाद हरियाणा, ते हरियाणे तो बाद हुण जिस तरह राजस्थान दे विच जागरता पैदा हो रही है, यूपी, MP ते केरला, आंध्रा, छत्तीसगढ़, ਜਾਂ जिस तरह पश्चिमी बंगाल तो टैलीफोन आ रहे हैं कि उत्थे महारैलियां होण जा रही ने। यह दिन प्रतिदिन किसानों का काफिला, कले किसान नहीं, सारे लोग जिहड़े भी 2 वक्त की रोटी खा के अपने पेट की भुख मिटाउंदे ने, उन्हां सारे लोगों का यह मसला है। और इत्थे गल चल रही है, कई तरह दी गल्लां चल रही ने, जिवें कि डराउण की गल चल रही है। अज करोना नूं फिर रौला पै रहा करोना ते कि जी करोना हो रहा है, जिहड़े लोग दिल्ली जाणगे उन्हां दे टेस्ट किए जाणगे। मेरा चैलेंज है इस केंद्र सरकार नूं, सूबा सरकारां नूं कि आओ इत्थे साडे किसी भी किसान दा जिहड़ा कोरोना टेस्ट करके तो देखो कौन आऊ कोरोना टेस्ट करन जद कि कोरोना है ही नहीं। ये जिहड़ा लोकां दे विच तुसीं एक डर पैदा करने वास्ते कोरोना कोरोना कर रहे जे। ये मोदी तो वड्डा होर कोई कोरोना नहीं। इस मोदी नूं जिहड़ा ओह असीं भजाउणा है। इत्थे कुछ होर भी किस्म के डर पैदा किए जा रहे हैं, जिवें कि जिहड़े मुलाजम ने उन्हां नूं भी धमकियां दित्तियां जा रही ने। इत्थों तक कि जिहड़े रिटायर हो चुके, चाहे आर्मी जिस तरह के एक नौजवान का मैं नाम लवांगा, उहदे वार वार फोन आ रहे हैं, उन्होंने कहा सी कि लिखती पत्र भेजो। गुरदासपुर तो जो कि मानेसर पिंड गोल्डी नाम का फौजी है, उसनों आर्मी दे मौजूदा अफसर वो आके धमकियां दे रहे हैं। मैं उन्होंने अफसरों को सत्कारयोग भैणां आईयां ने, इन्हां दा इत्थे आउण ते मैं कहांगा कि जकारा बुला के जड़ा वो स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये माता भाग कौर दियां वारस इस पंडाल दे विच बहुत गिनती च पहुंचियां हन। बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करांगा कि तुसी हुण बैठ जाओ। सो ओनू आके धमकियां दित्तियां जा रही ने। मैं उन्हां आर्मी अफसरां नूं इस स्टेज तो एक चेतावनी देनी चाहुंदा कि जेकर तुसी दोबारा उसदे घर गए जां होर किसी नूं धमकियां दित्तियां, हरियाणा सरकार ने भी एक जो कि डॉक्टर दविंदर बलारा उसने भी नौकरी तो बर्खास्त किया। ये नौकरियां नाकरियां इन्हां किसानां तो जिहड़ा कोई वार रहा वो बहुत वड्डी गल होई। नौकरी कोई चीज नहीं, क्योंकि तुहाडा मान ते सत्कार पूरी दुनिया दे विच जिहड़े तुसी इस संघर्ष विच योगदान पा रहे हो वो इतिहास दे सुनहरी पन्नियां ते वो लिखिया जाना उन्हां दा लोकां दा इतिहास। सो इन्हां लोकां तो डरन दी सानू। और मैं ये बेनती करनी चाहना खास करके जो मैं राजस्थान च गया, हरियाणे च थां थां ते असी रैलियां च गए हैं, पंजाब च भी मैनू किसी जरूरी काम करके जाना पिया। और उत्थे भी इत्थे भी जो असी वेख रहे हैं एक किसान वीरों साडे एक विचारन वाली गल है। जो असी संघर्ष लड़ रहे हैं साडी एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी बनती है कि असी जदों स्टेज तो बोलना वो असी शब्द तोल मिन के बोलने। असी किसी नूं भी ऐसा शब्द बोल के नीवा नहीं विखाउणा, किसी के खिलाफ नहीं बोलना। खास करके जिहड़ा साडा नौजवान है जिन्हां ने 26 नवंबर को जदों चले तो उस टाइम ते बैरीकेड तोड़ते हुए हरियाणे तो नवदीप सिंह वर्गे दा होर जिन्ने भी नौजवान बहुत वड्डी तादाद विच और उन्होंने बैरीकेड तोड़ के जो दिल्ली दे 4 छफेरे धरने लाए, ये उन्हां दा बहुत वड्डा योगदान है। इस तरह नवरीत दी शहादत बहुत वड्डी शहादत है। साडे इस टाइम ते 240 नो किसान जड़े ने वो शहादत दे चुके ने। और साडे उन्होंने इस संघर्ष के प्रति कुर्बानी दी है। वो चाहे हार्ट अटैक के नाल मौत हुई, चाहे एक्सीडेंट ना हुई, वो चाहे ठंड नाल मौत हुई या किसी भी ढंग नाल या सुसाइड किया, वो मौत जड़ी सी उस इस संघर्ष के कारण उन्होंने कुर्बानी है। असी उन्होंने सिजदा करते हैं। पर नवरीत की शहादत वो सरकार की गोली नाल हुई है और गोली भी उस जगह ते लगी है, उन्होंने मारी गई है जिथे के वो ना तो लाल किले वाल सी ते ना ही लाल किले दे अंदर सी ना बाहर सी। उन्होंने सड़क के उत्ते बाजार दे विच जिहड़ी शरेआम उन्होंने गोली मार के शहीद किया गया। सो ओदी भी शहादत हुई है। ये नौजवान दी शहादत ये असी कदे भुल नहीं सकते। सो वो सारे जड़े नौजवान ने ये साडे बहुत ही सत्कारयोग ने, साडे वारस ने, चाहे वो शहीद ने जहाँ इस टाइम ते भी संघर्ष दे विच जो चल रहा। मैं परसों चौथ की गल है, मैं आ रहा सी अमृतसर तो ते मैं पहुंचा संभू बैरियर ते, उत्थे 150 के करीब नौजवान सन जड़े रात नूं उत्थे लंगर चला रहे ने ते रात का पहरा दे रहे ने, ड्यूटी निभा रहे सी। उन्हां नौजवानों ने सारे नौजवान एक दूजे तो चढ़ते और उन्हां नौजवानों दे जो मन की वेदना सी वो इको एक सी कि असी इत्थे संयुक्त मोर्चे वालों चलाए हुए
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵੱਖਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਖਰਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਸਦਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ RSS ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ षड्यंत्र रचन वास्ते उन्होंने बहुत कुछ किया। वो अगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, पर साडे किसी भी नौजवान ने सरकार को ऐसा मौका नहीं दिता। और जो 26 नूं वापरिया वो सारा सरकार ने आप किया सी, वो साडे नौजवानों का कोई इन्ना कसूर नहीं है। सो सानू उन्हां गल्लां नूं वार-वार नहीं दोहराउणा चाहिए। सो मैं एक बेनती होर करनी चाहना है कि साडा जिहड़ा मजदूर वर्ग है जां दुकानदार वर्ग है, उन्होंने अजे मोर्चों के धरने चाहना बहुत ही घट गिनती च है। उन्होंने नाल साडा फर्ज बनता है कि असी बैठ के विचारा करिए कि ये जेकर कानून रद्द ना कराए तो फिर सरकारी मंडियां खत्म होणगियां। उन्हां मंडियां खत्म होने दे नाल जिहड़ियां सरकारी एजेंसियां ने FCI वर्गियां वो सरकारी अनाज की खरीद नहीं करनगियां। जदों उन्होंने अनाज खरीदिया ही ना ते जिहड़ा अज गरीब लोगों को 2 रुपए किलो कणक जां 1 रुपया किलो चावल मिलता है, वो नहीं मिलना। इस करके उन्हां गरीब परिवारों तक पहुँचने की सानू बहुत वड्डे पद्धर ते जरूरत है। असी ये अपनी जिम्मेवारी समझिए ते घर घर उन्हां दे महल्लियां च जाके ये सानू उन्हां नू समझाउण दी लोड़ है। अते उन्हां कोले गरीब परिवारों कोले गड्डियां दा ट्रालियां दा इंतजाम नहीं ते पिंडां दीयां जिहड़ियां कमेटियां बन रही ने उन्हां कमेटियां दी एक जिम्मेवारी बनती है कि उस वर्ग नूं नाल लैके इत्थे लिआंदा जावे। उन्हां नूं दसना बनता है कि जेकर यह कानून रद्द ना होए, सरकार ने अनाज खरीदना नहीं तो फिर तुहानू मिलना ही नहीं। इत्थे असी तुहानू एक कनैक्शन फ्री देने आ ते तुसी इहनू इहदी वरतों करके अपने किसी रिश्तेदार तक गलबात सांझी कर सकते हो। कि कंपनी ने अज तक कोई इस तरह किया तो जवाब मिलेगा नहीं। तो फिर की आने वाले समय जिन्हां अबानिया अडानिया ने ये सस्ते रेट अनाज खरीद के स्टोर कर ले तो फिर की उन्हां गरीबां नूं ये फ्री अनाज देणगे? बिल्कुल नहीं। सो उन्होंने ये समझाने की लोड़। दूसरी गल, जो दुकानदार वीर ने जड़े अज होलसेल दियां दुकानां भी ने शहरां च, ते उन्हां दे भी कारोबार दे उत्ते बहुत वड्डा असर पवेगा। क्योंकि जदों ये वड्डे वड्डे माल जड़े शहरां च छोटे छोटे कस्बों दे विच भी वो माल बनने शुरू हो गए ने, ते जदों ये माल सारे शहरां और छोटे कस्बों दे विच भी इन्हां ने माल तैयार कर दिते, तो फिर छोटे दुकानदार अते होलसेल दियां दुकानां वाले
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ नहीं कर रहे। उन्होंने भी नाल लैन की जरूरत है। मैं सारे आपो अपनिया जथेबंदियां दे प्रचारकों नूं, वलंटियरां नूं अते जिहड़े भी साडे बुलारे ने उन्होंने बेनती करांगा कि साडी जिम्मेवारी बनती है कि इन्हां लोकां नूं भी नाल लैण वास्ते लिया जाए। और जिहड़ी गल प्राप्ति की चलती है, तुसीं ओह प्राप्ति कीती आ हुण तक, जिहड़ी प्राप्ति असी पैसे दे नाल नहीं कर सकते। जिस तरह के अज साडे हिंदू समाज, सिख भाईचारे, मुसलमान ते क्रिश्चियन वीरां दा, समुचे धर्मां दा, समुचे वर्गां दा जिहड़ा अज भाईचारा कायम होया। और मैं ये गल भी कहांगा कि 26 जनवरी नूं बेशक सानू बहुत वड्डा झटका लगा, पर मैं कहांगा अकाल पुरख जो करदा वो ठीक करदा। वो झटका लगन तो बाद जदों देश के लोगों ने यह गल समझ ली कि यह राजनीतिक लोग, ये फिरका प्रस्त लोग, ये सरमाएदार वर्ग, ये लटोरू टोला, ये खून पीने या जोका ही नहीं, ये वड्डे वड्डे मगरमच्छ अपनिया सत्ता प्राप्तियां वास्ते ये लोगों ने किस तरह घाण कर सकते हैं, किवें लोगों नूं लड़ा सकते हैं। पर उस दे उल्ट जनता जिहड़ी आ उन्होंने 26 जनवरी नूं सरकार दी उस साजिश नूं बेनकाब किया, जिस करके ये जो होया अकाल पुरख दे भाणे च होया। और इत्थों भी सानू बहुत वड्डा एक सबक मिलिया, एक सिक्ख्या मिली है। सानू इहदे विच ये नहीं सोचना चाहिए कि फलाने ने की किया, पर इहदे विच सानू बहुत वड्डी मैं समझदा कि प्राप्ति हुई है। लोगों दे विच ये जागृति पैदा हुई कि राजनीतिक लोग हुण तक करते आ रहे हैं। मैं 2 मिनट समा तुहाडा होर लेना चाहांगा, क्योंकि 80 साल की उम्र दे विच बहुत सारे तजर्बे ने, एजिटेशन बहुत सारे वेखे नेड़े होके और कीते भी ने, उन्हां च शमूलियत भी है। अरे इस तो पहला मैं गल करांगा छोटी जी कि 1947 देश का बंटवारा हो गया। भारत पाकिस्तान 2 वक्रे वक्रे देश बन गए और भारत दे वख-वख सूबियां ने अपनियां समस्यावां नूं हल कराउण लई समय समय एजिटेशन कीते। इस तरह पंजाब भी 1947 तो बाद हुण तक वो संघर्ष करता आ रहा है, लेकिन पंजाब दे हर एजिटेशन नूं समय समय दी केंद्रीय सरकारां ते केंद्रीय एजेंसियां ने फेल करने वास्ते उन्होंने हिंसक रूप दिता। मैं उस पासे नहीं जाना, क्योंकि 1947 तो बाद पंजाब दे जिन्ने भी अज तक एजिटेशन होए ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ फेल करने वास्ते जो समय समय दिया सरकारां ने जो जो करतूतां कीतियां ਉਹ तो तुसी भली भांत जानू। सो मैं उस पासे नहीं जाना, पर एक गल जरूर कि जेड़े ये खदशे मैं पहला जाहिर किए सन, ये दुष्यंत दवे जी जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत उगे वकील ने, जो कि बार काउंसिल के चेयरमैन भी ने, उन्होंने नाल भी ये गल हुई सी ते उस टाइम ते भी ये खदशा जाहिर किया सी कि इस एजिटेशन नूं भी ये जिहड़ी मौजूदा केंद्र सरकार है ये फेल करने वास्ते इनू हिंसक रूप दे सकती है। और वो गल्लां सच्चियां होईयां। इस सरकार ने इस संघर्ष नूं फेल कर लई किहड़ा षड्यंत्र है, किहड़ा हथकंडा है, किहड़ी चाल है माड़ी तो माड़ी जिहड़ी उन्होंने नहीं खेडी, पर उस अकाल पुरख की कृपा सदका ये संघर्ष जित वाले पासे जा रहा।
और जे ये गल कही जाए कि तुसी इस टाइम ते जीत चुके हो, सिर्फ एक ऐलान होना बाकी है। हुण सैकटरी साहब उठ के खलोगे हैं, पर मैं यही बेनती करांगा कि जिस तरह हुण तक सरकार दी हर साजिश नूं फेल कीता है, इसे तरह आने वाले समय च भी ये लोग पता नहीं की कर सकते ने। पर जिस तरह तुसी हुण तक इन्हां दियां साजिशां नूं फेल कीता, आने वाले समय च भी सुचेत रहना है। किते भी कोई रौला पैंदा, अपना टपड़ी मचदी आ ते भज के इकट्ठे ना होया करो। ये सोचण वाली गल है, विचारन वाली गल है। ये किते भी कोई ना कोई शरारत करा सकते आ अते उस तो बाद फिर उत्थे रौला पै सकदा है, कोई भी हिंसक घटना वापर सकती है। सो असी इनू शांतमई शुरू किया सी, शांतमई रखा, शांतमई रखना है। साडे नौजवान जिन्हां ने हुण तक जाबते च रह के बहुत वड्डी प्राप्ति की है, आने वाले समय च भी नौजवानों वध तो वध इस संघर्ष शमूलियत करो अते शांत रह के ये संघर्ष असी जितना है। और जिस तरह गल चल रही है कि मीटिंगां दे विच जिथे जिथे इलैक्शन हो रही है, प्रोग्राम बन रहा कि इलैक्शनां दे विच मोदी नूं सुख दी नींद नहीं सौण देवांगे। जिथे मोदी अज बड़ा बड़ा के उठ रहा कि आ कौन लोग ने कितना टाउना, और उहदे मन दे विच एक सोच है कि मैं जड़ियां इलैक्शनां ने वो जित के ते फिर इन्हां लोकां नूं कहांगा कि जिस तरह इस मोर्चे चलदियां बिहार दे विच भी असी जित गए हैं, लोग साडे नाल ने, किसान साडे मोदी कहेगा नाल ने, तो असी जित लिया। पर ऐ मोदी तैनू बेशक ईवी मशीनां दी वरतों राही तू कुछ भी कर ले, पर तू बड़ा बड़ा के उठेगा, तेनू एक साए पानी नहीं पीण देवांगे। तेरे मगर पश्चिमी बंगाल या केरला या जिथे जिथे भी इलैक्शन हो रही है, तेनू तेरे मगर मगर किसान तेनू उत्थे ही भाजड़ा पाउणगे। इन्नियां बेनतियां करदा तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करदा होया खिमा दा जाचका फतेह बुलाओ। फतेह इस तरह की गूंजनी चाहिए कि जेड़े साडे हमदर्द विदेशों च बैठे ने, जेड़े तुहाडे वाल निगाह ला के बैठे ने, तुहाडी जित दी उड़ीक विच ने, वो सोच रहे ने कि वो समा वो दिन कदों आएगा जदों दिल्ली दे चार चफेरे बैठे धरनियां दे साडे किसान वीर, साडियां भैणां, साडियां बच्चियां वो उच्ची धौन करके कदों घरां नूं वापस जाणगे। वो तुहाडी उड़ीक च ने, उन्हां दी हौसला अफजाई ते मोदी दे कल पाड़े तुहाडी आवाज इस करके फतेह दा जवाब पूरी गूंज नाल देना है। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। E5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।